आपूर्ति निरीक्षक पर राशन डीलर ने मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए दी आत्मदाह की चेतावनी। एक राशन डीलर ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी है। डीलर का कहना है कि अधिकारी एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नियत से बार बार जांच के नाम पर उसका उत्पीड़न कर रहा है। इतना ही नहीं, राशन डीलर ने अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विभाग का सबसे भ्रष्ट अधिकारी बताया। उसने बताया कि क्षेत्र के सभी डीलरों से ये अधिकारी महीना वसूलता है और ना मिलने के एवज में कोटा निरस्त करने तक की धमकी देता है। मामला रुड़की क्षेत्र के भंगेड़ी महावत गांव का है, जहां आज गांव के राशन डीलरों की जांच को खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम गांव में पहुंची थी। हरिद्वार डीएसओ की अध्यक्षता में क्षेत्रीय अधिकारी और कर्मचारी गांव की 2 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के लोगों सहित डीलरों से जानकारी ली। इसी दौरान गांव के ही राशन डीलर सत्तार ने रुड़की ब्लॉक के पूर्ति निरीक्षक हिमांशु रावत पर गंभीर आरोप लगाए। डीलर ने बताया कि क्षेत्रीय अधिकारी हिमांशु रावत उनका मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, बार बार शिकायत का बहाना बनाकर जांच के नाम पर काम में बाधा डालते हैं और कोटा निरस्त करने की धमकी देते हैं। डीलर ने साफ कहा कि यदि हिमांशु रावत ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो वह खाद्य आपूर्ति विभाग के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। वहीं गांव के एक व्यक्ति ने राशन डीलरों की शिकायत अधिकारियों से की थी और सूचना मांगी थी। शिकायतकर्ता का कहना है कि अधिकारियों ने सूचना देने के बजाय उन्हें टाल दिया, जिसकी उन्होंने आयोग में अपील की है। वहीं अधिकारियों के निरीक्षण पर शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्हें निरीक्षण की कोई जानकारी नहीं दी गई। अधिकारी खानापूर्ति कर राशन डीलरों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। शिकायतकर्ता ने भी अधिकारियों के रवैये पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। अब सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी नियम कायदे कानून को फॉलो कराने के लिए विभाग से मोटी रकम तनख्वाह के रूप में हासिल करते हो, ऐसे अधिकारी पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े करती है। बीडीसी उनकी मिसेज थी, वो पति है, वो सबसे ज़्यादा वो काम करता है, वो उल्टे सीधे। और उसने में सूचना के अधिकार में एक छोड़ता है, दूसरी मांगता है, दूसरी छोड़ता है, तीसरी मांगता है। और इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारी दुकान ऐसी करा दूंगा कि मैं इतने इससे अधिक सूचना के अधिकार में इतने मंगवा दूंगा कि तुम दुकान छोड़ के भाग जाओ। क्या नाम है इंस्पेक्टर का? वो हिमांशु रावत, हिमांशु रावत है और उनका क्लास फेलो है जावेद का। जावेद की दलालगिरी करता है, मैं बता रहा हूँ आपको, उनका क्लास फेलो है जावेद का। ये जावेद ने 1 लाख रुपए देने के रखे हैं कि 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, दुकान छोड़ाओ इनकी किस तरह भी। अब ये कहते हैं या तो 1 लाख रुपए तुम दो और नहीं तो 1 लाख रुपए जावेद दे रहा, मैं दावेद के नाम करवाऊँ दुकान। कौन कहता है? हिमांशु रावत। सारा जो कुछ कहता है सारी गड़बड़ करता है हिमांशु रावत। पहले भी जितनी पब्लिक खड़ी इनसे पूछे, पहले भी तो ये मेरा है, अब सत्तार के नाम से ये बोर्ड लगा हुआ है मेरा, गांव भंगेड़ी का। साल हो गए साहब, यहाँ से जाने का तैयार नहीं है। किसी हाल में भी इतने लोग चले गए, यहाँ से आने जाने वाले चले गए, दुनिया भर के यहाँ से और अधिकारी चले गए, लेकिन ये यहीं का यहीं पैसे का खेल है सारा। कहता है मेरी पावर है देहरादून तक पावर है मेरी, देखो मेरा कोई क्या कर लेगा। उसके लिए रखी साहब डीएम क्या मीडिया रखी मैंने, आज भी डीएम के यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन तैयारी थी मेरी जाने की। आज डीएसओ साहब मेरी दुकान पे आ गए हैं और वो सब लोगों से साइन भी करा रहे हैं, पूछताछ करिए सब लोग। वो पहुँचे हैं डीएसओ साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं उनके, और 2-3 इंस्पेक्टर हैं, वो रावत भी है इंस्पेक्टर, हिमांशु रावत भी है, सब कुछ है अधिकारी। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे सामने है, मेरे किसी पब्लिक में एक पब्लिक से कहलवा दो। आप मीडिया वाले हैं, बात अंदर तक के निकाल लेते, किसी एक पब्लिक से कहलवा दो सर कि यहाँ राशन नहीं मिलता। अगर हिमांशु रावत अब भी आप करोगे आप? मैं आत्मदाह करूँगा साहब, ईद से 1 दिन पहले भेजा के। क्यों करोगे? उनके ऑफिस पे ही परेशान कर रखा उसने मुझे, आत्महत्या करने मजबूर कर दिया, मेरे रोजगार खत्म करने के चक्कर में लगा। वो इंस्पेक्टर के कार्यालय के सामने करूँगा साहब, छोड़ने का नहीं बिल्कुल भी। मैं जिला पूर्ति कार्यालय के रुड़की में यहीं करवाया। हिमांशु रावत का नाम ले रहा हूँ मैं, हिमांशु रावत परेशान करता है मुझे, पब्लिक ना कोई पब्लिक परेशान कर रही है, क्या कोई प्रधान परेशान कर, सब कोई परेशान करता है सिर्फ। बात यह है कि जो मैंने इन लोगों से एक सूचना दी थी, ये मेरे पास सूचना है, एप्लीकेशन है, मैंने एक सूचना के अधिकार में मैंने सूचना मांगी थी, वो मुझे सूचना इन लोगों ने से प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि मैं जब सूचना मांग रहा हूँ तो मुझे सूचना देनी चाहिए। अब अधिकारी आ रहे हैं, मुझे कोई बताना, इन लोगों की मिली भगत है। कल से कह रहे हैं ये कि भाई जो है क्या नाम, हम जो है पैसे दे तो हमारा कुछ नहीं कर सकता, हमारे ऊपर तक पहुँच है। तो ये लोग इतना भ्रष्टाचार कर चुके हैं कि जिन लोगों के राशन कार्ड 3-3 साल से इन लोगों ने नहीं दिए, हमने अधिकारी को अवगत भी करा दिया था कि और 3-3 साल से राशन नहीं दे रहे हैं सफेद कार्डों पे। और जो आदमी मर चुके हैं उन लोगों का अब तक राशन आ रहा है। ये कहाँ जा रहा है राशन? जितने यहाँ ये डीलर जो भूमाफिया डीलर है उसके राशन डीलर के जितने 2-3 साल बन गए, शायद कभी नहीं बने हैं। ये राशन ब्लैक कर रहे हैं, बेच रहे हैं ये लोग। आप पे आरोप लगाया कि आप
इन लोगों से डिमांड करते हैं और इंस्पेक्टर भी डिमांड करता है। मैं ना किसी से डिमांड करता हूँ ना कुछ करता हूँ। ये लोग तो मुझे पहले कह रहे कि अगर तुझे तो हमारे फैसला कर लेने, तुझे तेरे परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसवा देंगे। जाता है, बाकी तो कोई परेशानी नहीं है। निःशुल्क भी राशन मिलता है और पैसे से भी 2 बार राशन मिलता है हर महीने, और बिल्कुल सही तरीके से मिलता है। बल्कि ये भैया तो ऐसा है, अगर मान लिया किसी का राशन रह जाए तो बाद में भी देता है। ये नहीं कभी भी होता है कि राशन मिलेगा ही नहीं या देंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर से भी बीच बीच में भी उठ के आ जाता है, राशन देता है अच्छी तरह से। इसके द्वारा परेशान वही आते हैं बार बार, ये अधिकारी जो परेशान करने के लिए। पिछली बार भी इन लोगों ने इतना झमकटा लगवाया, पैसे ले जाओ, इतना ज्यादा झंझट लगवाया है, और कहते हैं कि राशन नहीं देते। राशन कैसे नहीं देते? अब हमने इतने सारे लोगों को बुलाए, हम तो राशन कार्ड चेक करवाने के लिए तैयार हैं कि आप लोग हमारा राशन कार्ड चेक कर लीजिए। अगर किसी को राशन नहीं मिला होगा तो वो तो डाटा एकदम बता देगा ना अपने नेट पे। राशन हम फ्री, जब भी फ्री का मिला फ्री का मिला, पैसों का मिला पैसों का मिला, 1 महीने में 2 बार में। तो यह दिक्कत है जी, इस बात का तो हमें पता भी नहीं है क्या किस वजह से ये हो रहा है। आप लोग परेशान होते हैं बार-बार? नहीं, हम तो कोई परेशानी नहीं, हम तो आगे जब बुलाए आगे। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। हाँ बिल्कुल पूछा जाता है आपसे? हाँ पूछा जाता है, ये राशन ले, ये कार्ड लेकर आओ, राशन कार्ड। अधिकारी एक आदमी के कहने से चल रहा है बस। वो उसका क्लास फेलो है, जो इंस्पेक्टर है यहाँ हमारा, हाँ उसका क्लास फेलो है। वो ये कह रहा है, इंस्पेक्टर खुद कह रहा कि यार इसका नाम इसके घर पहुँचा दिया करो। भाई इतना बड़ा लाड साहब हो गया कि उसका घर पहुँचा दें, या इसको पैसे दे दिया करो। ऐसे सबको देंगे तो इस डीलर को कहो भाई फिर हमारा भी कुछ होगा। एक शिकायत से 100 आदमी परेशान करे जा रहे हैं, ऐसे बार बार करा जा रहा है। इस डीलर को ज़्यादा परेशान करा जा रहा है नहीं और की, और वो ठावा पे इस पर रख दे राशन पे। इंस्पेक्टर एक आर्मी का आदमी का बना रखा, बताओ जो फिलहाल आर्मी में नौकर रहेगा उसका राशन बना दिया 3000 रुपये लेके। एनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।